हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी इतिहास के हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। आगे दिया हुआ है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, यानी गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। आगे दिया हुआ है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण, बिहार में, बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था जो साल 1917 में हुआ था। आगे दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा नील की खेती और 3 कठिया प्रथा। अंग्रेजों के द्वारा चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो 3/20 था, यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा किसी भी हाल में नील की खेती करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी और सरदार पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा भूख हड़ताल किया था। आगे दिया हुआ है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसका जो नेतृत्व करता था वह महात्मा गांधी थे और लियाकत अली थे। आगे दिया हुआ है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली और लियाकत अली। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर के शासनकाल में, जनरल आर डायर। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग कांड के विरुद्ध में रॉलेट एक्ट को वापस ले लो और जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसका जांच करने के लिए निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा हिंसा के कारण। आगे दिया हुआ है, चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई थी। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। आगे दिया हुआ है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 को। आगे दिया हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। आगे दिया हुआ है, साइमन कमीशन कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। सबसे पहले 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंची थी। आगे दिया हुआ है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा साइमन गो बैक। सॉरी, यह साइमन कमीशन का नारा नहीं था, साइमन कमीशन के लिए नारा था। भारत के लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। आगे दिया हुआ है, साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं, सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी ब्रिटिश थे, और इन लोगों का जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन। आगे दिया हुआ है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन के विरोध करने के जुर्म में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के लाठी डंडे से मार के हत्या कर दी गई थी। आगे दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। आगे दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा डोमिनियन स्टेट। आगे दिया हुआ है,
जिन्ना ने किस रिपोर्ट में 14 सूत्री योजना दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में उसने 1929 में 14 सूत्री योजना दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्तावित हुआ था। आगे दिया हुआ है 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस, भारत में पहली बार यह मनाया गया था। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च हुआ था। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च कितनी दूरी तक था? तो इसका सही उत्तर होगा 240 मील साबरमती से दांडी तक। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। दांडी मार्च पूरा होने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया था। आगे दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मार्च 1931 में। आगे दिया हुआ है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। आगे दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1931 में। आगे दिया हुआ है पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। आगे दिया हुआ है पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पूना समझौता किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथक निर्वाचन और दलित वर्ग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बरकरार रखने के लिए और उसमें बढ़ावा देने के लिए पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच। आगे दिया हुआ है हरिजन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1933 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत कब की थी? किस भाषा में चलाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा में। आगे दिया हुआ है नवजीवन पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुजराती भाषा में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे, लेकिन इससे पहले भी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया जा चुका था मेहर यूसुफ अली के द्वारा। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे अधिवेशन 1942 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां कैद किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आगा खान पैलेस पुणे में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आगा खान पैलेस में 1944 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया था। आगे दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग संभाला था? तो इसका सही उत्तर होगा खाद्य और कृषि विभाग। आगे दिया हुआ है विभाजन की घोषणा कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 3 जून 1947 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को। आगे दिया हुआ है गांधी जी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे नोआखली में दंगे शांत कराने गए थे, यानी महात्मा गांधी जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था वे नोआखली बंगाल में स्थित थे उस समय। आगे दिया हुआ है गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। आगे दिया हुआ है गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बिड़ला भवन नई दिल्ली में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की हत्या किसने की थी?
तो इसका सही उत्तर होगा नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। आगे दिया हुआ है गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा पुतलीबाई। आगे दिया हुआ है गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी। आगे दिया हुआ है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1909 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा गुजराती भाषा में। आगे दिया हुआ है गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आगे दिया हुआ है साबरमती की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्धा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने पहली बार कहाँ किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने किसके समर्थन में रॉलेट सत्याग्रह किया था। तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इसको भारत के लोगों के द्वारा काला कानून भी कहा गया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने डू और डाई यानी करो और मरो का नारा कब दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने स्पिनिंग व्हील चरखा को किसका प्रतीक माना था। तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए महात्मा गांधी ने चरखा को भारतीयों को प्रतीक बताया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक किस भाषा में लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा गुजराती भाषा में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी को सत्याग्रह का जनक किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे दिया हुआ है नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध। आगे दिया हुआ है कायदे ए आजम किसे कहा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे दिया हुआ है गांधी जी को महात्मा की उपाधि पहली बार किस पत्र में दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किनके लिए किया था। तो इसका सही उत्तर होगा अस्पृश्य वर्ग यानी दलित वर्ग के लोगों के लिए जिनसे छुआछूत का भेद रखा जाता था उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी को नंग धड़ंग फकीर किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने। आगे दिया हुआ है गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम से। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च का समापन कहां पे हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा दांडी नामक गांव गुजरात में दांडी मार्च का अंत हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहां स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम किस नदी के किनारे था। तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती नदी के किनारे। आगे दिया हुआ है गांधी जी का दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। तो इसका सही उत्तर होगा 24 दिनों तक। आगे दिया हुआ है गांधी जी का दांडी मार्च कितने लोगों के साथ शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 78 सेवकों के साथ यानी 78 साथियों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था। आगे दिया हुआ है गांधी जी का प्रथम उपवास भारत में कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी को कायदे हिंद किसने कहा था।
तो इसका सही उत्तर होगा सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को कायदे ए हिंद का उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1944 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी के सचिव का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी के निजी सचिव का नाम महादेव देसाई था। आगे दिया हुआ है गांधी जी के निकट सहयोगी प्यारे लाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी के निजी सचिव और जीवनी लेखक। आगे दिया हुआ है गांधी जी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5 बार, परंतु दिया कभी नहीं गया था, केवल पुरस्कार के लिए इनका नाम लिखा गया था और नामित किया गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार कभी भी नहीं दिया गया। आगे दिया हुआ है गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां कहां प्रवाहित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज संगम में और विभिन्न नदियों में। आगे दिया हुआ है गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा राजघाट नई दिल्ली में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की हत्या के समय उनकी अंतिम वाणी क्या थी, यानी गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा हे राम, और उनके भजन का नाम था पतित पावन सीताराम। आगे दिया हुआ है गांधी जी की याद में 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आगे दिया हुआ है गांधी जी की जीवनी गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र गुहा ने इस जीवनी को लिखा था। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ग्रुप में अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सभी चीज का पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी बाय।